जय हिंद। आज देखते हैं गोवा के बारे में। इससे पहले हमको क्या बताए थे, तो महाराष्ट्र के बारे में कम्प्लीटली बता दिए थे। तो महाराष्ट्र में कौन कौन चीज़ें बता दिए थे, आपको बता दिए थे महाराष्ट्र में यहाँ पर कौन कौन पहाड़ी है। तो अजंता की पहाड़ी और सब पहाड़ी ये सब बता दिए थे आपको। अभी दौरे में भी कौन सा दौरा है, दक्षिण भारत और उत्तरी भारत को जोड़ने दौरा जो है वो कौन सा दौरा है, बुर्जिला दौरा। कौन सा दौरा, बुर्जिला दौरा। तो ये सब आपको हम बता देते हैं। कौन सी पहाड़ी है, अजंता की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये सब आपको कम्प्लीटली बता दिए थे। नदियों के बारे में कुछ बता दिए थे। अब चलते हैं गोवा। ये जो राज्य है क्या है, गोवा। गोवा देखने से पहले आपको देख लेते हैं कि गोवा आखिर भारत के नक्शा में किधर है। तो ये रहा गोवा, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो है क्या है, गोवा। ये क्या है, ये जो है गोवा है। क्या है, गोवा है। एक छोटा सा राज्य दिख रहा है, गोवा। ये गोवा है। तो चलिए गोवा के बारे में देखते हैं। गोवा के ऊपर कौन सा है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में आपको बता दिए थे। तो चलिए गोवा के बारे में देखते हैं। ये कौन सा राज्य है, गोवा। कौन सा राज्य है, गोवा। गोवा। इससे पहले हम महाराष्ट्र के बारे में कम्प्लीटली बताते हैं। महाराष्ट्र के आप क्या बताते थे, ये सब बताते थे। महाराष्ट्र में एक यहाँ पर जगह था, बॉम्बे आई। ये समुद्र के एरिया में कौन सा जगह है, बॉम्बे आई। कौन सा जगह है, बॉम्बे आई। 12 लिखते हैं थोड़ा। कौन सी जगह है, बॉम्बे आई। तो बॉम्बे आई से क्या होता है, पेट्रोलियम निकलता है। बॉम्बे आई से जो है वो क्या होता है, पेट्रोलियम निकलता है। तो पूछा भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है, बॉम्बे आई से निकलता है। और भी जगह है लेकिन वो अच्छा मात्रा में नहीं निकलता है। लेकिन अच्छा मात्रा में कहाँ निकलता है, पेट्रोल, ये बॉम्बे आई में। और लेकिन अब और भी भारत सरकार क्या करती है, उसमें एल्कोहल द्वारा और कुछ मिला कर क्या करती है कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। तो ये आप देख लिए, पेट्रोलियम कहाँ निकलता है, बॉम्बे आई में। बॉम्बे आई। अब आइए गोवा। गोवा में देखिए, गोवा जो है अपने बीच के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, बीच के लिए। आपको पता होगा पुर्तगाली जब आए थे भारत में, तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली। कब आए थे, 1498 में। वास्को डी गामा आया था ना 1498 में। तो 1498 आए थे। और गए कब थे, गए थे 1961 में। बताइए सबसे ज़्यादातर शासन कौन, मतलब भारत में कौन रहा था, पुर्तगाली। पुर्तगाली जब आए थे भारत में तो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय गोवा पर किसका कब्जा था, पुर्तगालियों की कब्जा था। उस समय जब 1947 में जब भारत में झंडा लहराया गया तो यहाँ पर गोवा में झंडा नहीं लहराया गया था, क्योंकि यहाँ पर किसका कब्जा था, पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों को कब्जा था। तो ये लोग जाने का नाम नहीं ले रहे थे। ये लोग पुर्तगाली जो थे वो गोवा से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। अब उधर से कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि चोटा तो एक तो बड़का चला गया, तुम सब छोटी चुप हो गई, ये कौन सी नटंगी करता है, रुक तरह बताते हैं। तो इन्होंने कहा कि तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब बराबर हाथी डूबल जाए और गधा पूछे कितना पानी, रुक तरह बताई। तो चारों तरफ से क्या कर लिया, इधर से नेवी से घेर लिया, जैसे नेवी से, ऊपर से वायुसेना से और नीचे थल सेना, तीनों घेरा गई। अब कहा गया कि पुर्तगाली तुम लोग निकलो यहाँ से निकलो। तो कौन चुटा, कौन सी बात करते है, रुक विलियम चार्डन निकल, बंदूक निकाल, बात तोड़ी। मतलब इतनी से छोटा हो गया, क्या करने लगे, फूट रखने लगे। तो चारों तरफ से पहले ही घेरवा लिए गए ताकि वो कहते उद्भवकर नहीं मचाए। जैसे कि क्या होता है कि ये जब इनको खबर लग गया था कि क्या होता है कि जब पुर्तगाली यहाँ से छोड़ कर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों को तबाह कर देंगे। जैसे बिल्डिंग हो गया, कोई भी धार्मिक स्थल हो गया, या फिर बहुत कुछ ऐसा चीज़ हो गई जो तबाह कर देते। तो इन्होंने कहा कि चारों तरफ से पहले ही घेर लिया। तो अब कहा गया कि अब जा, नहीं तो पहले ही कर देते कि पुर्तगाली तुमको जाना होगा, तो लोग तबाह कर देते। आप कहेंगे कि कौन सी तबाह कर देते। आप देखिए, अब जब जहाँ अगर मान ली कहीं पर रूम लेकर पढ़ रहे हैं और हम वहाँ से आप जाते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं, मकान मालिक आप पंखा खोल लेते हैं, बॉल निकाल लेते हैं, कुछ कर देते हैं, तार फार नोच देते हैं। तो उसी तरह ये भी जब जाते हैं यहाँ से तो बहुत सारी चीज़ों को तबाह कर देते हैं। बिल्डिंग हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो जिस वजह से घेर लिया गया और इन्होंने कहा गया कि कौन सा चलेगा, ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन चलेगा, ऑपरेशन विजय चलेगा। और ऑपरेशन विजय में क्या, किसको भगाते हैं, गोवा को नहीं, पुर्तगाली को। किसको भगा दिएगा, पुर्तगाली को। तो पुर्तगाली कब गए थे, 1961 में कब गए थे, 1961 में। तो ये तो पुर्तगाली। अब देखते हैं गोवा के बारे में। गोवा की राजधानी जब से देखेंगे, किस ऑपरेशन के दौरान गए थे, ऑपरेशन विजय। तो देखिए गोवा की राजधानी पणजी, यहाँ पर शहर मिलेगा पणजी। इसके आसपास देखिए शहर मिलेगा पणजी। कौन सा शहर मिलेगा, पणजी। तो गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी। यहाँ पर गोवा में
गोवा जो है वो बीचेस के लिए प्रसिद्ध है। जैसे बीच समझते हैं, जैसे कोई जैसे चेन्नई में मरीना बीच फेमस है, जैसे मुंबई में जुहू चौपाटी बीच, उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे बीचें हैं जिसमें से बीच बहुत ही फेमस है। जैसे बागा बीच वहाँ यहाँ पर बहुत सारे बीच के लिए फेमस होते हैं। जैसे बागा बीच हो गया, और भी कोलंकर बीच, बागा बीच हो गया, कलंगुट बीच हो गया। तो ये सब बीच के लिए फेमस है गोवा पर। देखेंगे यहाँ पर ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि पुर्तगाली बहुत देर तक शासन किए थे और वो लोग खाना खाते थे दोनों हाथ से, दोनों चम्मच से लेकर खाते थे, दोनों हाथ से। बिहार में अगर दोनों हाथ से चम्मच से कोई खाता है तो उसको पेट ही नहीं भरता है, तो इन लोग दोनों चम्मच से वेस्टर्न के कल्चर को थोप के चले गए थे। यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर मिलेंगे। तो ये हो गया, यहाँ पर क्या है, बीच के लिए फेमस है। तो यहाँ पर एक बंदरगाह है, कौन बता सकता है कौन सा बंदरगाह है? मुर्मुगांव बंदरगाह। तो गोवा में कौन सा बंदरगाह है? मुर्मुगांव बंदरगाह देखेंगे तो वो एस्चुरी पर बना है, ज्वार नद पर। ज्वार नद समझते हैं? एस्चुरी ज्वार नद, जैसे कि कोई नदी जब समुद्र में गिरती है तो अगर उसके मुहाने पर क्या सिल्ट नहीं जमा होता है, और सिल्ट को कहाँ गिरा देती है? सिल्ट यानी नदी में कचरे को सिल्ट कहते हैं। तो सिल्ट और किस में गिरा देती है? समुद्र में। तो समुद्र में जब सिल्ट गिर जाता है, यानी कचरा गिर जाता है, तो वो कचरा गिरते गिरते एक समय आता है कि वो समुद्र से बाहर निकल जाता है। तो उसी पर क्या कर दिया जाता है? बंदरगाह बना दिया जाता है। तो मुर्मुगांव बंदरगाह किस पर बनाया गया? ज्वार नद एस्चुरी कहते हैं, ज्वार नद पर बनाया गया। ये समझ गए। यहाँ पर कौन सा है? समान सिविल संहिता सबसे पहले किस राज्य में लागू है? गोवा में। समान सिविल संहिता सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था? गोवा में। तो आई होप इसे समझ लिए। आते अब तेलंगाना, किसके बारे में देखते हैं? तेलंगाना का देखने के लिए वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।